किसी ने सच कहा है कि जल है तो जीवन है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हर संभव जल का बचाव भी करना चाहिए। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गर्मी की शुरुआत में ही हालात बिगड़ने लगे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में ही पानी की कमी साफ दिखाई देने लगी है। जिन क्षेत्रों में नहर का निर्माण हो गया है उन क्षेत्रों में हालात हद तक ठीक हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में नहर अभी तक नहीं पहुंच पाई है वहां हालात बिगड़ने लगे हैं, जिसमें जिले का नई गढ़ी, त्योंथर, सिमरिया और तराई अंचल के क्षेत्र भी शामिल हैं। भूगर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन व तापमान बढ़ने के साथ जल स्तर में तेजी से हो रही गिरावट को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल व घरेलू उपयोग से इतर पानी का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। जिले के सभी नदी, नाले, स्टॉप, डैम, सार्वजनिक कूप व अन्य जल घरेलू कार्यों के लिए सुरक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें तो मात्र 4.25 लाख आबादी हुआ करती थी इस क्षेत्र की। 1950 के आसपास 6.5 लाख आबादी हुआ करती थी। तालाब 5,500 से अधिक थे। 100 साल पहले भी, 50 साल पहले भी, 30 साल पहले भी। लेकिन स्वार्थी मनुष्य हैं हम सब। तालाबों को काट कर उस पर कॉलोनियाँ बनती चली गई, बाजार बनते चले गए, मॉल बनते चले गए और आबादी बढ़ती चली गई। मतलब हमने जल संसाधन के स्रोत जो थे उन्हें खत्म किया, जबकि पानी का उपयोग लगातार बढ़ता चला गया। आज वर्तमान समय में रीवा जिले की आबादी लगभग 27 लाख के आसपास है और रीवा जिले में 2,726 के आसपास गांव हैं। और जहां पे 5,500 तालाब हुआ करते थे वो हमारे जल संग्रहण के पात्र हुआ करते थे। लेकिन आज जल संग्रहण के पात्र बचे नहीं हैं। हर जिले में, जो हमारे रीवा जिले में अगर हम ये कहें कि 2,726 गांव थे तो आज हर गांव का एक समृद्ध तालाब नहीं बचा है। अब रीवा की अगर हम नगर की बात करें तो आप देखिए कि मेडिकल कॉलेज जो बना है वो धोबिया तालाब पे बना हुआ कॉलेज है। सब्जी मंडी के बाद गुड़हाई बाजार के बीच में गोरहा तालाब हुआ करता था, आज उसका नामो निशान नहीं है। धोबिया तालाब पे मेडिकल कॉलेज हो गया है। इंदिरा नगर और नेहरू नगर की जो पूरी 2 बड़ी कॉलोनियां हैं वो 2 बड़े तालाबों पर बनी हुई कॉलोनियां हैं। अब तालाब तो बचे नहीं, पानी जमीन में अंदर जाने के रास्ते सब लोगों ने बंद कर दिए। अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं पा रहा है। सतही जल जो है वो नदी और तालाब में जमा होता था, तालाब भी हमने खत्म कर दिए। बारिश के पानी को हमने अपने रोकने के प्रबंधन आबादी के अनुपात में जितने होने चाहिए थे वो हमने अपनाए नहीं। वो तो गनीमत है कि बाणसागर बांध बन गया। उसकी कैनाल के कारण रीवा जिले ही नहीं बल्कि जैसे उसके पानी का 50% जो पार्ट है मध्य प्रदेश के लिए, 25% पानी उत्तर प्रदेश, 25% बिहार के लिए उपयोग होता है। रीवा में अभी तक भी जो प्रस्तावित थी वो पूरी कैनाल बन नहीं पाई है। और ऐसी स्थिति में जो गांव उस नहरों से जुड़ जाने चाहिए थे पूरी तरह से नहीं जुड़े हैं। जहां जुड़ गए हैं वहां किसान संपन्न हो रहे हैं, पानी की दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमारे क्षेत्र के बहुत सारा ऐसा इलाका है जैसे सिमरिया है, सिरमौर है, नईगढ़ी है, तराई अंचल के कुछ गांव ऐसे जहां पर कैनाल से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसके कारण वहां पर जल संकट आता है।